हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है,
लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आइलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डेनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डेनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है।
जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन। कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज। छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल। संगीत दिया है जॉन विल्सन ने। उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी
हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डॉलमैन। कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डॉलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकाel शोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्वर्ड ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डॉलमैन। कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डॉलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकाel शोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक
संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है, ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर
द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन। कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल एंड सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल एंड सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है,
लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डेनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डेनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $60 मिलियन, बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है।
जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियम्सन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड, बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है,
लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डेनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डेनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी माइकल हिल संगीत दिया है।
जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आइलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है। जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आइलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है,
लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डेनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डेनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डेनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबर्ट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है।
जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेडन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड, बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेडन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी
हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डॉलमैन कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डॉलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्वर्ड ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड पटकथा बेबी डॉलमैन कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डॉलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डैन पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनल जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक
संस्कृत महिला बनाने की लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आइलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है, ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा शैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन शैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां जमीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह शैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर शैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। फार एंड अवे 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रोन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल शोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रोन हार्वर्ड पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रोन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्लेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी पी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत कट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी।
बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है। जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी है इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है। यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन जो उस समय विवाहित थे 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशिन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय प्रबंधक स्टीफन चेन से होता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अगली सुबह सैनन घर से भाग जाती है, जोसेफ को अपना साथी अपने साथ लेकर मना लेती है और उसे द्वंद्व युद्ध से बचाती है। अमेरिका जाने वाले जहाज पर सैनन और जोसेफ की। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए एक शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फार एंड अवे। 1992 की अमेरिकी महाकाव्य पश्चिमी रोमांटिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रॉन हार्डवेयर ने किया है। इसकी पटकथा बॉब डेलबोन ने लिखी है और कहानी हाइवर्ड और डोलमैन ने लिखी है। इसमें टॉम क्रूज और निकोल किडमैन ने मुख्य भूमिका निभाई है। निर्देशन कैरियर में आगे बढ़ने से पहले यह माइकल सोलोमर का आखिरी सिनेमेटोग्राफिक क्रेडिट था। संगीत जॉन विलियमसन ने दिया था। इसे 1992 के कान फिल्म फेस्टिवल में बिना किसी प्रतियोगिता के प्रदर्शित किया गया था। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। रॉन हार्वर्ड, पटकथा बेबी डोलमैन, कहानी रॉन हार्वर्ड बेबी डोलमैन द्वारा उत्पादित है। टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, थॉमस गिब्सन, रोबोट फ्रेक्सकी, सीरियन क्वेज, छायांकन है मिकल सोलोमर द्वारा उत्पादित है। डेनपी हेनरी, माइकल हिल संगीत दिया है।
जॉन विल्सन ने उत्पादन कंपनी इमेजिंग एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित यूनिवर्सल पिक्चर। रिलीज की तारीख है 22 मई 1992। कार्यकाल समय 140 मिनट और 170 मिनट। विस्तृत देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $60 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $137.8 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई। क्रूज और किडमैन, जो उस समय विवाहित थे, 1990 के दशक में अमेरिका में अपना भाग्य तलाशने वाले आयरिश प्रवासियों की भूमिका निभाते हैं, जो अंततः 1893 के रेड रन में भाग लेते हैं। यह अगले वर्ष उनकी मृत्यु से पहले सिरिल क्विशन की अंतिम फिल्म थी। बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। 1892 में आयरलैंड में किराएदार किसान ऐसी ज़मीन पर काम करते हैं जिस पर उनकी कभी स्वामित्व नहीं हो सकता, और वे अपने अमीर जमींदारों को अनुचित रूप से उच्च किराया देते हैं। जोसेफ टोनली अपनी ज़मीन के मालिक होने का सपना देखते हैं। अपने पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के घर को उनके जमींदार डैनियल क्रिस्टी के आदमियों ने किराया न चुकाने के कारण जला दिया। जोसेफ बदला लेने के लिए डैनियल को मारने के लिए उसके घर जलाता है, लेकिन वह केवल खुद को घायल करता है। डैनियल की पत्नी नोरा और उसकी बेटी सोनम जोसेफ को स्वस्थ होने में उनकी मदद करती है ताकि उसे हत्या के प्रयास के लिए फांसी पर लटकाया जा सके। नोरा सैनन को एक संस्कृत महिला बनाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सैनन अक्सर विद्रोह करती है। वह जोसेफ को बताती है कि वह अमेरिका जाना चाहती है, जहां ज़मीन दी जा रही है। जब जोसेफ क्रिस्टी के घर से भागने की कोशिश करता है तो उसका सामना क्रिस्टी के वित्तीय